दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी द स्टोरी ऑफ ग्रीक गॉड पोसेडियन। हम जानेंगे कि पोसेडियन कौन है, पोसेडियन के पास क्या और कैसी शक्तियां हैं, क्रोनस ने अपने बच्चों को क्यों निकाल लिया और भी कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पोसेडियन कौन है? पोसेडियन ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक देवता है और वो 12 ओलंपियन में से एक है। वह 3 सबसे शक्तिशाली ग्रीक देवताओं में से एक है, ज्यूस और हेड्स के साथ, और समुद्र और पानी के सभी निकायों पर शासन करता है। वह विशेष रूप से ग्रीक नाविकों और मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें अक्सर घोड़ों के पिता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोसेडियन दिखते कैसे। चलिए जानते हैं। पोसेडियन का चित्र 3 त्रिशूल वाले भाले से किया गया है जिसे ट्राइडेंट कहा जाता है। वो आमतौर पर घुंघराले बाल और दाढ़ी रखते हैं। कभी कभी उन्हें अपने रथ की सवारी करते हुए दिखाया जाता है जिसे हिप्पोकैम्पस, घोड़े की पूंछ वाली मछली द्वारा खींचा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पोसेडियन के पास क्या और कैसी शक्ति है। पोसेडियन के पास समुद्र पर पूरी शक्ति और नियंत्रण था। वह जहाज़ों को डुबाने के लिए या मौसम को साफ करने के लिए तूफान पैदा कर सकते हैं। वह भूमि पर भूकंप का कारण भी बन सकते हैं जिसे उन्हें अर्थशेकर भी कहा जाता है। अब कुछ बात पोसेडियन के जन्म के लिए भी हो जाए। पोसेडियन क्रोनस और रिया के पुत्र थे जो टाइटन्स के राजा और रानी थे। पैदा होने के बाद पोसेडियन को उसके पिता क्रोनस ने एक भविष्यवाणी के कारण निगल लिया था जिसमें कहा गया था कि क्रोनस के बच्चे किसी दिन उसे उखाड़ फेंकेंगे। पोसेडियन को आखिरकार उसके छोटे भाई ज्यूस ने बचा लिया। तो दोस्तों, भविष्यवाणी के कारण हुआ ये, पोसेडियन और उसके भाई ज्यूस और हेड्स टाइटन्स के साथ लड़ाई के लिए गए। उन्होंने टाइटन्स को उखाड़ फेंका और दुनिया पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने बहुत से चित्र बनाकर दुनिया को विभाजित किया। पोसेडियन ने महासागर को आकर्षित किया और समुद्र को नियंत्रण किया। ज्यूस ने आकाश को लिया और हेड्स ने अंडरवर्ल्ड को लिया, यानी पाताल लोक को लिया। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जाना कि पोसेडियन को घोड़ों का पिता कहते हैं, लेकिन घोड़े की रचना कैसे हुई अब ये जानते हैं। पोसेडियन के सबसे प्रसिद्ध कर्मों में से एक घोड़े की रचना है। 2 कहानियां हैं जो बताती है कि उसने यह कैसे किया। पहला कहता है कि उसे देवी डेमेटर से प्यार हो गया। उसे प्रभावित करने के लिए उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर बनाना का फैसला किया। उन्होंने कुछ समय तक काम किया और अंत में घोड़ों का उत्पादन किया। हालांकि घोड़ों को बनाने में उन्हें इतना समय लग गया है कि उन्हें रानी डेमेटर से प्यार ही नहीं हुआ। दूसरी कहानी बताती है कि कैसे उसने एथेना से एथेंस शहर जीतने के लिए घोड़ा बनाया। चलिए दोस्तों, अब उनकी बीबी और बच्चों के बारे में जानते हैं। एम्पेरेट्रिस ग्रीक पौराणिक कथाओं में समुद्र की देवी, पोसेडियन की पत्नी और 100 बेटियों में से एक नेरेस और डोरिस की बेटी है। पोसेडियन ने एम्पेरेट्रिस को अपनी बहनों में से चुना था। पोसेडियन को मानव, महिला और देवी दोनों के साथ कई दिलचस्प बच्चे थे। उनके कुछ बच्चे समुद्री जीव चेरिबिस और साइक्लोपस पॉलीफेमस, दोनों जिनमें से ओडिसिस को मारने की कोशिश की। अन्य बच्चे ग्रीक हीरो थेरस, ओरियन और ट्राइटन, एटलस एटलांटिस का पहला राजा, और पंख वाले घोड़े पेगासस। दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हाँ, ये भी बताइए कि अगली वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।